पहले शासन प्रशासन के बारे में समझते हैं। शासन शब्द का अर्थ आज्ञा देना, उपदेश देना या फिर राज करना होता है। इस प्रकार देखें तो इसका मुख्य अर्थ किसी को अपने नियंत्रण में रखना है। इससे वह निर्धारित नियम, व्यवस्था, आदेश आदि के विपरीत कार्य ना करे। इसका मकसद ही होता है कि देश, प्रांत, स्थान, संस्थान या संगठन आदि पर इस प्रकार से नियंत्रण रखने की व्यवस्था करना चाहिए ताकि किसी प्रकार से अराजकता पैदा ना हो। अब प्रशासन के बारे में समझेंगे। प्रशासन शासन का ही एक अंग है जिसका मुख्य मकसद कार्यों की व्यवस्था और नियमों का पालन कराना है। निर्धारित व्यवस्था और नियमों की देखरेख करने वाले को प्रशासनिक अधिकारी कहा जाता है। नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों आदि को कार्य रूप में परिणत करना प्रशासन है। आप समझ गए शासन प्रशासन के बारे में। आसान भाषा में अगर कहे तो प्रशासन वही होते हैं जो सिलेक्शन होकर आते हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी। और शासन मतलब इलेक्शन लड़कर विजय नेता, जनता के द्वारा चुने हुए नेता। आज हम बात करेंगे जो आप सभी के जेहन में डर भी समा चुका है और कुछ कह नहीं पा रहे हैं, दिल के भीतर दर्द से करार रहे हैं और अपने आप को असहाय महसूस भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है अब इस दुनिया में कोई नहीं है। जिनके नेतृत्व में आगे आते थे, आज वही नेतृत्वकर्ता के कदम भी रुक गया है। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। झारखंड में वर्तमान जेएमएम की सरकार चल रही है। आज मैं जिस इलाके से खबर लेकर आया हूं, उस क्षेत्र में भी जेएमएम के विधायक हैं और बीजेपी की सांसद। खबर यह है कि बुंडू पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठना शुरू हुआ है। पुलिस प्रशासन घेरे में आई है। उसके कार्य और व्यवहार पर जिस तरह से अंगुलियां उठ रही है, उससे यह प्रतीत होता है कि या तो वरीय पुलिस अफसरों के निचले स्तर के स्टाफ के साथ संवाद कम हुआ है या फिर मातहतों पर उनकी पकड़ कमज़ोर होती जा रही है। जहां चेहरा भी आदर्श रहना चाहिए, वहां पुलिस का चेहरा धुंधला हुआ है। पुलिस का आचरण कुछ ऐसा हो गया है, लगता है उससे सीखने की ज़रूरत है। पुलिस के अमर्यादित हो रहे आचरण का अनेक कारण है, जिसको आज हम विस्तार से बताएंगे और न्यूज़ टॉप के दर्शक बेसब्री से सटीक खबर पाने की इंतज़ार भी कर रहे हैं। शुरू करते हैं रांची जिला 5 परगना क्षेत्र बुंडू थाना की दर्ज एफआईआर से। 28 वर्षीय जगदीश उरांव बुंडू के जामटोली का रहने वाला है। उनके आवेदन पर बुंडू थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक 29 अगस्त की रात 10:30 में कुछ लोग बुंडू के पारमडी चौक से 200 मीटर दूरी पर 5 से 6 लोग रोड के बीच खड़े होकर टॉर्च मारकर बालू गाड़ियों को रोकने का इशारा किया। चालक डंप बालू से चालान लेकर बालू बिक्री करने के लिए रांची जा रहे थे। चालक जगदीश उरांव ने समझा कि सिविल ड्रेस में पुलिस आए हैं और वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं, लेकिन चालक ने गाड़ी की रोशनी से देखा कि एक सफारी गाड़ी है। चालक ने आगे लिखा है कि ये सभी लोग मेरे गाड़ी के पास पहुंचा और गाड़ी से बालू को ज़मीन पर गिराने को कहा। चालक ने तब कारण पूछा तो बालू गाड़ी रोकने वाले सभी ने प्रत्येक गाड़ी 2000 रुपये रंगदारी की मांग की। इसके बाद चालक जगदीश उरांव ने लिखा है कि गाड़ी की लाइट से पहचान की, जिसका नाम ललित कुमार महतो, परमेश्वर महतो, हरीश महतो, रवि पीटर और कालीचरण महतो है। इसके अलावे 2 से 3 अज्ञात लोग थे। आगे लिखा है जब रंगदारी देने से इनकार किया तभी ललित महतो ने अपने कमर से चाकू निकाला और गाड़ी में चढ़कर 10,000 रुपये निकाल लिया। जब चालक ने विरोध किया तो सभी पकड़कर उनके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान हेट बुढ़ाडी के तरफ से 7-8 गाड़ियां आ गई। इन गाड़ियों के सभी ड्राइवर और खलासी दौड़कर चालक के पास पहुंचे। जब चालक जगदीश उरांव ने घटना के बारे में जानकारी दिया, इसके बाद सभी गाड़ी चालकों ने रंगदारी देने से मना किया। जगदीश उरांव ने आगे लिखा है जब सभी खलासी और ड्राइवर एकजुट होने लगे, एकजुटता को देखते हुए सभी लोगों ने सफारी पर चढ़कर बुंडू की तरफ भागने लगे। इसके बाद चालक जगदीश उरांव अपने गाड़ी के मालिक सुफेन महतो को जानकारी दिया।
इसके बाद सुफेन महतो ने पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर पुलिस घटनास्थल पहुंची और घटना की जांच की। चालक जगदीश उरांव ने आगे लिखा है कि इन लोगों ने पहले भी गाड़ी रोककर रंगदारी देने के लिए धमकी दी थी। इतना ही नहीं, चालक ने यह भी बताया है कि आने वाले दिन अगर कहीं पर भी मारपीट होगी तो इसके जिम्मेदार ये लोग ही होंगे। अब हम एक नेताओं का परिचय देते हैं ताकि आप भी समझ सकें। ललित कुमार महतो रांची जिला 5 परगना तमाड़ प्रखंड क्षेत्र के निवासी हैं। झारखंड उलगुलान मोर्चा के कोषाध्यक्ष हैं, युवा नेता हैं। जन समस्याओं को लेकर आवाज़ उठाते हैं। वर्तमान 5 परगना के 3 पुल की समस्या आने के बाद नदी घाट से बालू उठाव को लेकर अपने फेसबुक ट्विटर में पोस्ट कर विरोध जताते थे। मामले को लेकर खबर भी छपता था। अमर महतो रांची जिला 5 परगना सोनाहातू प्रखंड क्षेत्र के रहने वाले हैं। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारिणी प्रदेश अध्यक्ष हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से संसद पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। युवा नेता हैं। हमेशा जन समस्या मुद्दों को लेकर आवाज़ भी उठाते हैं। रवि यादव उर्फ रवि पीटर हरिहरगंज पलामू के रहने वाले हैं। झारखंड उलगुलान मोर्चा के अध्यक्ष हैं। परमेश्वर महतो तमाड़ प्रखंड के रहने वाले हैं। रांची लोकसभा क्षेत्र से संसद पद पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। 5 परगना क्षेत्र की जनसमस्या मुद्दे को बेबाक तरीके से उठाते भी हैं। 15 अगस्त को रवि पीटर, ललित महतो, परमेश्वर महतो की एक वीडियो सामने आया था। तमाड़ के दुआसिनी चौक का है, जहां तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के विधायक प्रतिनिधि ऋषिकेश महतो ने फेसबुक पर पोस्ट करके रोड बनाने के बाद विधायक को धन्यवाद दिया था। लेकिन हुआ क्या कि रोड सप्ताह भर भी नहीं टिका और कादो कीचड़ से तब्दील हो गया। ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मती चंदा करके फिर दोबारा बनाए। नेताओं ने इस दुर्दशा को देखकर वोट लेकर जीते नेताओं की खिंचाई भी की थी। इस तरह परमेश्वर महतो 5 परगना क्षेत्र के अनेक सड़कों का जायजा लेकर सड़कों की हालातों के बारे में बताए थे। सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है, रोड सही तरीके से नहीं बन रही है। इतना ही नहीं, लुंगटू गांव के मंगल मुंडा लापता की खबर सुनते ही लुंगटू गांव पहुंचकर मंगल की पत्नी बिंदा देवी से मिलकर साहस दिलाया था कि चिंता नहीं करना है, मंगल मुंडा मिलेगा। इसी तरह हाथ पांव में लोहे की बेड़ी लगे कोकाडी के मुनिराम महतो भी लापता हुआ था। सूचना पर नेता परमेश्वर गांव पहुंचकर पत्नी से मिला और खोजबीन में साथ देने को कहा। लापता का जानकारी नेता परमेश्वर ने खुद बुंडू एसडीओ को दी थी। बंगाल में मुनिराम मिलने के बाद उससे कांके रिनपास में भर्ती कराया गया। 9 महीने के बाद जब मुनिराम स्वस्थ हुआ तो उसे कांके रिनपास लाने के लिए भी पहुंचे। यहाँ यह तस्वीर है। सिल्ली विधानसभा क्षेत्र के विधायक पद पर चुनाव लड़ चुके देवेंद्र नाथ महतो, ललित, अमर पीटर और परमेश्वर एक साथ में हैं। मुनिराम स्वस्थ होने के बाद घर पहुंचाने की जानकारी दे रहे हैं। इसी तरह इन नेताओं की एक अलग पहचान है और हमेशा ही 5 परगना क्षेत्र में निजी सार्वजनिक समस्याओं का लाभ भी 5 परगना वासियों को मिलता आ रहा है। इन सभी नेताओं की परिचय और कार्यशैली के संबंध में जानकारी भी मिल गया। अब हम उस घटनाक्रम में पहुंचते हैं जहां इन नेताओं के खिलाफ बुंडू थाना में रंगदारी का मामला दर्ज हुआ है। बुंडू थाना में दिए गए जगदीश उरांव का आवेदन पत्र पहले ही बता चुके हैं। अब इस मामले में परमेश्वर महतो और ललित महतो डीजीपी, सीएम, एसएसपी, डीसी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, राज्यसभा सांसद, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सौ बीजेपी नेता, झारखंड के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो सौ आसू सुप्रीमो सिल्ली विधायक को पत्र लिखा है। शिकायत पत्र में बताया है कि क्षेत्र के प्रशासन बालू माफिया और जमीन दलाली को संरक्षण देते हैं, बढ़ावा देते हैं। जांच का विषय है। इन्होंने अपने ऊपर लगे रंगदारी के आरोप को झूठा बताया है। झूठा मुकदमा गढ़ने का आरोप प्रशासन पर ही लगा है। वहीं इस मामले पर तमाड़ जारगो के उप मुखिया अशोक मुंडा का कहना है कि उनके पंचायत क्षेत्र में एक कालीकरण सड़क का निर्माण सही तरीके से नहीं होने के कारण एक बैठक 29 अगस्त को किया गया था। इसमें सभी नेताओं को उन्होंने बुलाया था। यहाँ बैठक संपन्न होने के बाद सोनाहातू किसी को पहुँचाने के लिए सफारी गाड़ी से जा रहे थे।
रात करीब 10 बजे के आसपास बुंडू के पारमडी गांव के समीप बालू से लदे गाड़ियों को देखकर गाड़ी से उतरे और गाड़ी चालकों से पूछताछ की। चालकों ने बताया कि नदी घाट से ही बालू की उठाव कर बिक्री करने के लिए ले जा रहे हैं। 15 अक्टूबर तक बालू बंद है पूरा पूरी, फिर कहाँ से उतर रहा है? डैम से आ रहा है कि नदी से निकल रहा है बालू? नदी से ला रहे नदी से ला रहे हैं ना, तो उत्खनन बंद है एनजीटी के नियम के आधार पे, आपको नहीं पता है क्या? इधर इस दौरान उप मुखिया अशोक मुंडा ने बुंडू डीएसपी को फोन के माध्यम से जानकारी दिया। तो सर की सोनाती क्षेत्र में बालू गाड़ी पकड़ा है। कहाँ पे? यही चंचलू पहाड़ बोलते हैं ना सर। सुटीलम बारामडी मोड़ सर। अच्छा, जी बालू गाड़ी पकड़ाया है? जी, तो थोड़ा आते ना सर, आपका सहयोग चाहिए था। कौन पकड़ा है? हम ही लोग पकड़े हैं। नहीं छोड़ दीजिए, तो काहे पकड़े आप लोग? कैसे? काहे पकड़े उसको? अब अवैध धंधा हो रहा है ना सर। अब धंधा हो रहा है तो ये आप लोग का काम नहीं है पकड़ना। क्यों सर? हैं? क्यों सर? तो वहाँ आपका काम है पकड़ना, परमडी में? काम नहीं है, पर हम देखे तो पकड़ सकते हैं ना सर। नहीं मत पकड़िए आप, काहे के लिए इस झंझट में पड़ रहा है? अच्छा, छोड़ दीजिए आप, जो है ना। ठीक है सर। ठीक है ना? जी सर। लेकिन डीएसपी के मुताबिक उप मुखिया को कहा झंझट में पड़ना सही नहीं है, बालू गाड़ियों को छोड़ दीजिए। इसके बाद ये सभी गंतव्य स्थान जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठे। इसी दौरान बुंडू पुलिस पहुंच गई और जहां पुलिस को सूचित करने वालों की बात सुननी चाहिए, वहां घटनास्थल में मौजूद बड़धारी पुलिस बालू माफियाओं की तरफ बात करने लगे। बालू माफियाओं ने भांप लिया कि पुलिस अब अपने तरफ है, तभी इन नेताओं से पुलिस उलझ गई, बालू माफियाओं भी उलझ गए, पिटाई पर उतारू हो गए। इसी बीच पीटर भागकर अपनी जान बचाई और रात भर झाड़ी में छिपकर रात गुजारा। वहीं बाकी नेताओं ने सफारी गाड़ी में बैठकर घटनास्थल से चलते बने। अब बुंडू थाना में जिन नेताओं का रंगदारी का आरोप लगा है, इसमें एक नया मोड़ सामने आया है। बालू गाड़ी के चालक जगदीश उरांव गाड़ी की लाइट से पहचान की। उन्होंने नाम, पिता का नाम, गांव और यहाँ तक इन नेताओं का पद क्या है वो भी जान गया और नामजद एफआईआर कर दी। लेकिन नामजद आरोपी कालीचरण महतो और हरीश महतो घटनाक्रम में शामिल होने से इनकार किया है। रातिंग निदाय घरे आनिया लेकिन मोर नाम देवाय देतन। अच्छा, मैं हिया रहले तो मोर कोनो दुकान रह मैं हिया रहतन, चल साला मैं खांडे आ त्यार मैं गलती कोई नहीं तो माफी भी मांगतो जाई कोई फरी, लेकिन साला मैं रातिंग रह दार मोर कोनो मतलब नहीं ला संगे ये बालू लाइन मोर साला कोनो सीने नखे। आ देखी मोर नाम छाप देलन। आ देखी डिप्लोमा पढ़ाई कोई और तैयारी वारी करत या देखी दाग लगा देलन। का करब कहे बार गलत तो ये तरीका माने मोके फंसा देने निकले बार के नाम तक लोग मैं तो कहीं नहीं जानो तो मैं रहू टुपुदना माने रहमु आर मैं तक उधर लाइन हटले या ई अनुपदा कर हटले रह और यहाँ रहे ई का कहने से मंटूदा ओकर संगे करीबन हमरे 9:30 बजे खाना खाए ही। 11 बजे मैं होटल मालिक या सूरज के मैं छोड़े गेल लोहाडी और छोड़ के मैं 11:30 बजे मैं रूम आ देखो तो 10 बजे मोर हुआ नाम हुआ आती तो इटा पर का होते क्या होते का निस्टॉप को फोन के माध्यम से जानकारी दिया है और डीजीपी को दिए गए शिकायत पत्र में भी घटनास्थल में कालीचरण और हरीश नहीं रहने का जिक्र है। इतना ही नहीं, इन्होंने बुंडू डीएसपी को सूचना दी। उस उप मुखिया अशोक मुंडा का नाम भी एफआईआर में नहीं है। एफआईआर में यह भी लिखा हुआ है कि इन नेताओं ने प्रत्येक बालू गाड़ियों से 2000 करके रंगदारी मांगी, नहीं देने पर चाकू के बल पर 10,000 रुपये लूट लिए। बाकी बालू गाड़ियों के खलासी और चालक की संख्या देखकर सभी सफारी गाड़ी से भाग निकले और पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। लेकिन यहाँ पुलिस घटनास्थल पहुँचने तक सभी नेता मौजूद थे और पुलिस से बातचीत भी कर रहे थे। जिन बालू
गाड़ी के चालक प्रवीण विश्वकर्मा से नेताओं ने घटनास्थल से बातचीत कर रहे थे, जिनका वीडियो सामने आया है। चालक का कहना है कि नदी घाट से बालू उठाव कर रहे हैं। इन चालकों को आवेदक का गुहा बनाया गया है और इसके साथ और एक गुहा के रूप में वीरेंद्र मुंडा भी है। अब आते हैं 5 परगना क्षेत्र में राजनीतिक नेताओं की क्या स्थिति है। तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रेम शाही मुंडा बयान दी है कि यह घटना राजनीतिक षड्यंत्र है, झूठी एफआईआर लिखी गई है। बहुत पुलिया भी धंस गए। सोनाहातू से लेकर के तमाड़ को जोड़ने वाला बहुत सारे जो जोड़ने वाले लोग जितने जो पुलिया थे वो धंस गए। उस समय भी मैं मीडिया के माध्यम से देखा करता था और आपके चैनल के माध्यम से जो दिखाया करता था, उससे हम लोग संज्ञान में आया कि यहाँ पर पूर्ण जोर से व्यापक रूप से बालू का मामला हो या रोड की भ्रष्टाचार का मामला हो। हम आरकी क्षेत्र में भी गए थे, वहाँ पर भी यही हाल है, रोड का मामला, बालू का मामला। तो ये हाल को जो देखने को मिल रहा है, हम समझते हैं कहीं ना कहीं ये सिस्टम, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे स्थानीय अनुमंडल के पदाधिकारी हो, चाहे राज्य सरकार हो, मैं डंके की चोट के साथ कहना चाहता हूँ, सभी मिले हुए हैं। क्योंकि अभी मामला कुछ प्रेस में आया और कुछ सोशल मीडिया में देखने को मिल रहा है कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं को, जैसे ललित महतो है, परमेश्वर महतो है और एक रवि पीटर जी हैं, ये कई महीनों से यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे कि बालू को रोक रहे थे और रियल में अभी तो बालू बंद है। बालू को नियमित ढुलाई नहीं करना है। अब कोई भी नेता रात में जाके भी बंद कर सकता है। पत्रकार और नेता तो स्वतंत्र है, आम जनता भी कर सकता है, नेता ही नहीं। यदि देश में अत्याचार हो रहा है या भ्रष्टाचार हो रहा है या चोरी हो रहा है तो सबसे पहला जनता का कर्तव्य बनता है। नेता तो बड़ी चीज़ की बात है। और कोई नेता गया है तो हमें ये बू आ रहा है जो अभी भीतर खाने में जो देखने को मिल रहा है, जैसा टेम्परेचर आ रहा है, ये बहुत बड़ी राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है, हमें लग रहा है। जब जहाँ भ्रष्टाचार में जब लिप्त होते हैं कोई भी प्रशासन के लोग या सरकार के लोग, आप रूपा वाला मामला देखें, रूपा तिर्की वाला मामला आप देखें, सब जान रहा था कि कौन किस पर खेल कर रहा है। तो कहीं यहाँ पर भी जब खेल होने लगती है ना तो झूठे केस किए जाते हैं, क्योंकि ये पैसा का मामला। कौन नहीं जानता है, किसी भी बच्चे को परगना क्षेत्र, बुंडू, तमाड़, सोनाहातू, सिली क्षेत्र में पूछ लीजिए कि गोरख धंधा होता है कि नहीं बालू का, कौन करता है। यहीं तक बात नहीं रहेगी। यदि आगे चला जाए तो हम समझते हैं कोई नहीं बचेंगे, चाहे पत्रकार हो यदि घूस लेते होंगे, या प्रशासन हो, चाहे विधायक हो, चाहे कोई भी बड़ा माफिया, कोई नहीं बचेंगे। नेता देवेंद्र महतो का कहना है कि आवाज़ उठाने वाले के खिलाफ जो मुकदमा दायर की गई है बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आंदोलन होगा। हालांकि जिस तरह घटना उभर कर सामने आया है और नेताओं को फंसाने की बात सामने आ रही है, इस परिस्थिति में क्षेत्र के विधायक, सांसद, प्रखंड पंचायत क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को आगे आना चाहिए। क्षेत्र के नेताओं को इसमें प्रमुख भूमिका निभाना चाहिए। पुलिस से मिलकर बात रखनी चाहिए ताकि नेता जनप्रतिनिधियों के खिलाफ थाना में रिपोर्ट लिखने से पहले कुछ हद तक जांच कर लेनी चाहिए। इस घटना में जुड़ा एक और सबूत यह है कि घटना के दिन नेता परमेश्वर महतो का फ़ोन न्यूज़ इंडिया के पास पहुंचा था। शुरुआत में क्या क्या हुआ और अंत में घटना स्थल से कैसे भाग निकले, करीब 47 मिनट की बातचीत टेप है। हम चाहते हैं कि यह रिकॉर्डिंग सुनने से घटना से संबंधित जुड़ी मामला समझने में आसानी होगी। हाँ, चालू पहाड़ है ना। आपको 3 गो गाड़ी पकड़ा है चंचलू में हाँ। पकड़े हैं आप लोग? हाँ। कहाँ का है? कहाँ का गाड़ी है जी? मुंडू किसका? मंटू। अच्छा, कहाँ माल जा रहा है? किसके पास? पता तो है ना कि राशि कहाँ जा रहा है? रोड में इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है, कौन कौन भरेगा इसको?
एक काम कीजिए ना, हाँ कौन क्षेत्र गिर रहा ये सोनातु पड़ेगा। है? सोनातु कौन जगह का मामला है? ये चंचालू पहाड़ नहीं है, चंचालू पहाड़। हाँ हाँ, चलो पहाड़। हाँ। मुखिया एसडीपीओ से बात किया तो बोलता है ये आप लोग का काम है क्या, आप लोग गाड़ी पकड़ रहे हैं। मुखिया बोला हम देखे तो नहीं पकड़ेंगे, अगर खनन हो रहा है तो नहीं आप लोग का काम नहीं है, आप लोग छोड़िए। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग किए हैं? मुखिया मुखिया जी जो एसडीपीओ से बात किया रिकॉर्ड है ना? हाँ है। हाँ तो बात कीजिए ना, थानेदार से भी लगाइए और बुंडू का डीएसपीए को भी लगाइए, एसडीओ को भी लगाइए, सबको लगे। ठीक। ऐसा थोड़े है जी कि पुलिस से पकड़ेगा, हाँ पब्लिक भी तो है, जागरूक है ना लोग। हाँ। तो जागरूक है तो क्षेत्र के लोग भी तो पकड़ सकते हैं। ये तो हम्म। आपका जो काम कर रहे हैं वो काम पब्लिक निभा रहे हैं, तो आपको तो सक्रियता होना चाहिए ना। सक्रियता होना, जब अगला इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। वो अगर कह रहा है आप लोग का काम है तो आपका काम है चलते यहाँ पर चलाने का। यहाँ सोनातु थाना को लगवाते हैं। एकदम एकदम सोनारू थाना को लगवाइए और रिकॉर्डिंग कीजिए। एक आदमी रिकॉर्डिंग जो बात करेगा उनका कीजिए ना आप, और वो बात करेगा स्पीकर ऑन करके वीडियो सहित रिकॉर्डिंग कीजिए। और वो गाड़ी ठो ही रहेगा खड़ा, उठो भी, ड्राइवर ठो को भी बगल में रखिए, रिकॉर्डिंग कीजिए। नहीं समझे? क्या कर रहा है सब पूछिए, और ड्राइवर ठो को ही थानेदार से बात कराए, बात कीजिए क्यों चालू कर रहा है, कहाँ से पा रहा है, क्या नहीं पा रहा है, एक बार बात कीजिए। आप भी बोलिए कितना दूर होगा बुंडू से? इसलिए यही चंचलू पहाड़ बोलते हैं ना सर, सारामडी मोड़ सर। अच्छा जी, बालू वाली पकड़ा है जी, तो थोड़ा आते ना सर, आपका सर चाहिए था। कौन पकड़ा है? हम ही लोग पकड़े। नहीं छोड़ दीजिए, तो क्या पकड़े आप लोग? ठीक है, क्या पकड़े? वही धंधा हो रहा है ना, धंधा हो रहा है तो ये आप लोग का काम नहीं है क्या सर? क्यों सर? तो वहाँ आपका काम है पकड़ना, फर्क है काम नहीं है, पर हम देखे तो पकड़ सकते हैं सर। नहीं मत पकड़िए आप, काहे के लिए झंझट पड़ रहा है, छोड़ दीजिए आप सर। ठीक है जी। सुन रहे हैं? हाँ, हम लोग का काम नहीं है। कौन थे अभी जो बात हुआ? ये मुखिया साहब बात कर रहे हैं, अशोक। और वो कौन है वो जो ये एसडीपीओ से बात की थे, बुंडू एसडीपीओ से बात किया। डीएसपी? हाँ डीएसपी से। अच्छा, एसएसपी को लगाइए फोन, रांची का नंबर है ना? एसएसपी का नंबर है ना? एसपी का नंबर है, एसपी जहाँ लगाइए उसको, एस के झा को लगाइए। चलान कटता है इसका? कहाँ मोड़ में चलान कटता है? कौन काटता है? प्रशासन मतलब चलान काटता है। इधर आइए तो आप। एसएसपी से बात किए जी? नहीं किए हैं। मुखिया जी एसएसपी को लगाए तो फोन, बात एसएसपी कीजिए। को लगाइए ना जी तुरंत। लगाए फोन मुखिया जी, यहाँ का लगाइए रिकॉर्ड। यहाँ का प्रशासन सब नहीं कर रहा है काम, तो एसएसपी को लगाइए, एस के झा को। नहीं ये नंबर हम दे रहे हैं, लिखिए। ओके, नंबर बोले। 94 31 70 94 31 70 70 61 36 61 36। 36। मालिक है लोग, देख देख के जा रहा है, तुम समझ नहीं रहे हो, लोग पार थोड़ी हो रहा है। नाप आदमी रहा है लोग। आदमी नाप, हाँ पार हो रहा है। लोग बोलता नहीं हम लोग उधर का आदमी है, बहुत दिक्कत हो रहा है ये वो। अच्छा, लोग नाप रहा है, समझे? नापो, नापिए लो।
इतना नापिएगा। कहाँ का आदमी है? बुंडवे का तो लगाइए DSSP को। वो वाला फोन में लगा हुआ आता है मेरा वाला। एसएसपी से बात कीजिएगा उमर। डीएसपी थोड़ी ना, एसएसपी को बोले ना इस तरह से अवैध धंधा कर रहा है। अभी DSP से ही ना बात किए थे आप लोग? हाँ देखियो डीएसपी ना होता है। तो बोल रहा है कि छोड़ दीजिए, हाँ हाँ आप लोग का काम नहीं है। अब हम लोग का काम नहीं है। सुनिए एसएसपी को दो चार और पुल को तोड़ दीजिए, है ना? दो चार और पुल को तोड़ दीजिए। आप लोग तो यहाँ के नहीं हैं। पुल आप लोग का नहीं है, नहीं। नदी आप लोग का नहीं है, रोड आप लोग का नहीं है, नहीं। हम लोग पूरा इंडिया ही नहीं है। हाँ तो हम लोग नहीं। दो को यहाँ पे दो को गाड़ी यहाँ पे डाल देंगे, वो नहीं सोचते। ऐसे ही देखिए जाकर वहाँ बन रहा है कि लगा के दिखा दीजिए इसमें। वहाँ से बनते क्या रहा उधर से। अच्छा पुल बनाइए, रोड बनाइए, सब आप ही लोग बनाइएगा। जहाँ खराब हो इसी से चलाएगा। अच्छा 2 3 को पुल टूटा हुआ है, उसका तो जिम्मा नहीं है किसी पे। कैसे टूटा तो निरीक्षण कर रहा है। जेसीबी कोर्ट के यहाँ पे स्टाफ पर डंपिंग कर रहा है, पिलर टूट गया है। कैसे नदी में जेसीबी नहीं लगता है? जहाँ पुल में जहाँ मान के चलिए वहाँ पुलिया टूटा है, वहाँ दिखा के जेसीबी नहीं लगता है। अभी लगा है वहाँ आईटी देखने के लिए। आप लोग के कारण से ऐसा हो रहा है। आप लोग को तकलीफ नहीं है? नहीं हम लोग बाहर हैं। आप लोग से हम लोग को तकलीफ नहीं है? आप लोग से हम लोग को तकलीफ नहीं है, ये जो कारण बना है इससे तकलीफ है। ठीक है तो आप बोल दीजिए भाई कल में गाड़ी मत लाइएगा सीधा सीधी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है भाई तुम्हारा? ठीक है बोलो ना। कुछ नहीं, आपको तो समझ में बता देना। नहीं बड़ा बड़ा इतना खराब कर देते हैं। कभी आप लोग को इसे नहीं लगा ना? चला कोई डिलीवरी अगर होगा बेटा वहाँ से निकलेगा कैसे आदमी? तो ये हाल यहाँ है। एसएसपी से बात किए नहीं? नहीं किया, हम ही करेंगे। सबको मालिक है ना, हम ही करेंगे। वो लोग नहीं कर रहा है, लोग नहीं कर रहे है? उधर गए। लिंक कर दीजिए, नंबर लीजिए, सर का नाम लिख लीजिए। अभी जानते हैं अभी कैसे गाड़ी जाएगा ना, ऐसे तकलीफ आप लोग से नहीं है। ये स्थिति देखते हैं ना तो आत्मा रोने लगता है। वीडियो बना रहे हैं? उद्देश्य नहीं है लेकिन ये देख रहे हैं यहाँ पे, लेके जाइए ना सर। वीडियो बना रहे हैं? बना दीजिए यहाँ पे, चकाचक कर दीजिए। अरे ये 1000 घंटा पे 1000 मिल लेता है जेसीबी, लाख कर दीजिए, बढ़िया हो जाएगा। उन लोग से बातचीत कर रहे हैं, उसका वीडियो बनाइए। हाँ बातचीत हो रहा वीडियो। अगर मान के चलिए बंद करना रहेगा तो बंद कर दे, कोई दिक्कत नहीं। अरे बंद करने का सॉल्यूशन थोड़ी है जी। समझ नहीं रहे हम लोग का ये समस्या है। हम लोग कहाँ से खिला कर रहे हैं सब पता है हम लोग को। हम बहुत बड़ा शरीफों का बड़ा किताब है। कोई भी चीज का कायदा कानून है तो थाना पुलिस तब तक आपको साथ देगा। कोर्ट भी एक नाम का चीज अभी करेगा, सबको सीलिंग कर देगा। पुलिस भी विधायक भी बदलता है, ये चीज मान कर रखिए। हम लोग है, आप लोग कारोबारी आदमी है तो आप लोग को इतना आवाज क्या निकल रहा है? आवाज क्यों निकल रहा है? क्या नाम है उसका? आवाज निकल रहा है उसका? कुछ नाम कल के डेट में जब परिवर्तन उसका क्या नाम है? सामने आइएगा, इसीलिए जनता को देख कर बात कीजिए। हुसैन की क्या बोल रहे हैं? सबका समझता है। इसी का बीच हुसैन की क्या बोल रहे हैं? आपको भी चलना है। क्या नाम बताया है? हुसैन की क्या बोल रहा है? वो नंबर मिल हुसैन जो भी वहाँ पे में काम चलिए। आप लोग का गाड़ी है, कहाँ का? बुंदो का? कारोबारी आदमी है। पुल का नीचे से जो पिलर फंस गया पूरा, कौन जिम्मेवारी लेगा बताइए? जांच पे जांच चल रहा है।
अपना भी कुछ जिम्मेदारी होता है, कोई विदेश से आदमी कितना गाड़ी वहाँ था? संरक्षण करने नहीं 3 गाड़ी है। 3 गाड़ी। भी व्यक्ति है, कारोबारी आदमी है। वीडियो बना रहे हैं? पुल बनाएगा जो सरकार बनाइए। फिर बोले तो पुल नहीं बना रहा है फन्ना सरकार, पुल नहीं बना रहा है फन्ना विधायक, पुल नहीं बना रहा है फन्ना सांसद। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा बताइए? अरे ठीक है, बालू कारोबारी करते बालू निकाले, मना नहीं है। अब पुलवा के नीचे जो एक पिलर है उसके नीचे से पुल सबको है, किसको नहीं है बताइए? सबको है जरूरत, लेकिन एक नियम होता है ना, उसको फॉलो कीजिएगा ना। जिद्दीपन से कर रहे हैं। 15 अक्टूबर तक मुझसे इंतजार नहीं कर सकते क्या? क्या चीज? गाड़ी को घुमाना है, ठीक है, उसके बाद निकलेंगे, सबसे तो बात हो ही गया है। तो मेरा हम लोग का ही कहना है कि रास्ता पहले ठीक करें, ठीक है। हमारा कहना का मतलब है कि एक बार उनसे भी इंफॉर्मेशन कीजिए और उनका मनसा तो लीजिए कि उनका किस। हम जरूर ले रहे हैं, दे दीजिए। और एक बार बोलिए तो खुद बात आ गया है। हैं? ये तो है 94 नंबर तो बोलबो की जरूरत। 94 31 94 31 70 70 61 36। 61 36। क्या हुआ? काम करो। हेलो हेलो, ये लोग बोल रहे हैं। हाँ जयंत सर, परमेश्वर बोल रहे थे सर। हाँ सर, आए हुए थे इधर सोनातू एरिया में थोड़ा सा घूमने के लिए, तो जा रहे थे रोड में, देख रहे बालू गाड़ी सब निकल रहा था, तो भी रोक दिए थे। तो थाना वाला को फोन किए तो बोलता है सब उठाओ की मत करो, क्या ये सब कर रहे हो बोलते। सर ये सब कैसे क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा सर। हेलो, ठीक है देखते हैं, देखा जा सर। परमेश्वर बोल रहे हैं सर। पूछ रहा है, देख रहे हैं बोलते हैं। चला जा दूसरा जाए। चलिए बालू एक कर नहीं जाएगा। बैठिए, उधर ये है क्या बोलता है कीचड़ है, बैठिए। कौन बोल रहा है? कीचड़ है बोल रहे हैं, बैठिए गाड़ी में बोल रहे हैं, कीचड़ कैसे जाइएगा, बैठिए, इसीलिए बोल रहे हैं। पहले आप आगे बढ़िए ना। हाँ आगे बढ़े क्या हुआ भाई, दिक्कत है क्या? हाँ तो क्या हुआ, तुम इधर आ दो ले। हेलो, हाँ थाना वाला आ गया। खाना वाला आ गया है। हाँ अच्छा, उधर से बात मत कीजिए। वीडियो बनाइए, वीडियो बनाइए। वीडियो बनाएगा तुम, वीडियो बना जय। हल्का सा पुलिस लोग आएगा, उस सबका वीडियो नहीं। सर यहाँ पर ऐसा है कि सब जगह बालू बंद है, सारी जगह बंद है, गाड़ी चल रहा है, सारा जगह रोड खराब हुआ है। तो रोड खराब हुआ है, कभी आने जाने पुलिया गिर जा रहा है, रोज लगातार पुल गिरा है। थोड़े है। अब हम लोग का रोज फोन आता है, रोज हम लोग जाते हैं हॉस्पिटल भर्ती करवाते हैं, भर्ती करा तमाम के क्षेत्रों में जाकर जाइए, बड़ा जाइए, बड़ा वो बोले। अच्छा, सीओ साहब है क्या? आप कौन होते हैं इसमें करने वाले? नहीं, हम लोग तो बात कर रहे हैं, रोड में रोकने वाले कौन है? अच्छा रोड में कटेगा, रोड में कटेगा, कौन होता है?
गलत गलत सुन अरे सुन कितना बोल रहे हो हमको कौन गाड़ी का किया गलत गलत हम गाड़ी में काम किए हैं जी ऐसे मैं मारपीट हो रहा है पुलिस पर सुनिए ना ऐसा कुछ नहीं होगा टेंशन सुनिए ना जी अरे वैसा नहीं है जी आप लोग गजब कर कौन सीख रहा है वही सब पर ये पुलिस प्रशासन लोग गलत है जी सब गलत है गलत हमने नहीं जी गलत गलत ही गलत है अच्छा मुँह बबुआ यार गलत नहीं क्या भाग रहे हो यार पीटर क्या भाग रहे हो नहीं भागना चलिए ना चलते हैं हम लोग चलिए साथ में चलिए मारपीट नहीं उस सब चलिए तुम गाड़ी में चलते छोड़िए ना सर क्या ऐसा कर रहा नहीं मारना किसी को बैठो बैठो गाड़ी में मुखिया बैठो जल्दी बैठो पुलिस लोग आया है हाँ गाड़ी रोक रहा है बैठिए आइए आप इसका गाड़ी रोक थाना रहा है। चले थाना चलते हैं हाँ चले थाना हाँ चले चलिए बोल रहे ना आशीष भाई हाँ पुलिस पीछे पड़ गया पूरा हम लोग पब्लिक मूवमेंट कर रहा है समझे गाड़ी हम बढ़ा दिए हैं ये चला रहा है गाड़ी हम ही चला रहे हैं पूरा बाएं में आ रहे हैं ठीक है हैं पूरा बाएं में आ रहे हैं तो मारपीट कौन किया मारपीट जनता लोग भी पुलिस लोग भी सब हमारे पूरा बोला है समझे ना अच्छा तो आप लोग को पीट रहा है हाँ पीट मारा था समझे ना हाँ वो लोग भी पूरा दबाया है पीछे हम लोग का पीछे है वो लोग कौन लोग है पुलिस लोग भी है और वो ग्रामीण लोग भी है सर अच्छा हाँ अच्छा तो आप लोग को अभी पीट रहा था पुलिस नहीं हमको भी अच्छा ये किया था रवि को और इसको ये किया था पूरा अच्छा बच्चा कर रहा है अच्छा तो मैंने उन लोग को जो गाड़ी जो पकड़ाया था जो लोग था उन लोगों को कुछ नहीं किया उन लोग को कुछ नहीं कर रहा हम लोग को ये कर रहा है बोला तुम चालान मांगने लगा कौन है माता क्यों मतलब ऐसा बोल के ललित को ये कर रहा है पूरा समझे हाँ तो पार होना चाहिए अच्छा अरे आपको फोन आ जाएगा उसका वीडियो लिया है ना जी आप लोग हाँ थोड़ा बहुत हुआ है ना बाद में वीडियो देखा ना रोक दिया था आप लोग अभी कहाँ पर है हम लोग यहाँ ये पहुँचने वाले कहाँ पहुँच रहे हैं चेक पोस्ट लगा दिया आपका हैं अंदर निकलने की जगह है ना नहीं भागना है पुलिस के वहाँ जाना है नहीं भागना है नहीं भागना है पुलिस के वहाँ जाना है ना काहे ला भागिएगा गलत थोड़े किए हैं अभी हाँ इसी तरह बुंडू इंस्पेक्टर रमेश कुमार ललित कुमार महतो को एक बार फंसाने के प्रयास भी किया था। बात सामने आया था कि तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा थाना में लिख कर दिए थे। शिकायत पत्र में पता चला कि बुंडू नगर कमेटी के नाम पर है, लेकिन आवेदन में किसी का नाम नहीं है। इधर बुंडू नगर कमेटी भी थाना में लिखकर देने से इनकार किया। एक बार यह वायरल
ऑडियो भी सुन लीजिए। आप जो है अपना फेसबुक में जी ये आप लिख रहे हैं जी विधायक जी के अगेंस्ट में, जी तमाड़ विधानसभा में विधायक के करीबियों का खूब विकास हो रहा है, आम जनमानस से किसी को परवाह नहीं। जी और उसके बाद भी और कई ठो कमेंट है आपका। जी हमारे माननीय तमाड़ के विधायक जी 80 लाख में कितना रुपया गरीब पे खर्च किए और कहाँ जरा बताइएगा, या फिर अपने पॉकेट में घुसा लिए। जी आप कर रहे हैं जी ये सब कमेंट, आप कर रहे हैं सर 80 लाख वाला तो हमको नहीं लगता है कि हम किए हैं। बस हम यहाँ पे हम लोग का कैनेल रूट जो है, कैनेल रूट जो है के में जी आप ही के फेसबुक पर है सारा चीज। 80 लाख वाला तो याद नहीं है, लेकिन हम लोग का कैनेल रूट खराब है, रास्ता यहाँ पे बालू वाला ढुलाई होता है, अवैध माइनिंग होता है, रोज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और रोड खराब हो गया है, हम लोग को बहुत तकलीफ होता है सर यहाँ से, उस वजह से बस उसी मैटर को लेके हम मतलब उनको ये करना चाह रहे थे। तो आप उनसे बात किए या उनके प्रतिनिधि से आप बात किए? किसी भी चीज को आप किसी चीज को सर प्रतिनिधि कल नंबर लिए थे हमको, तो फोन अभी तक तो आया नहीं है। कल उनको दिए हैं, हम वही कमेटी में दिए हैं नंबर। हाँ तो दिए हैं, तो आप उनसे बात किए? जी तो मेरे पास नंबर नहीं ना है सर, उनके पास नंबर तो है। आपको फेसबुक पर इस चीज को लोड करने का अधिकार किसने दिया? आप किसी चीज के किसी के पक्ष जाने बिना मतलब सर सवाल भी नहीं कर सकते क्या? आम जनता हम लोग विधायक जी से क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं क्या? नहीं सुनिए आपको हम बता रहे हैं जी कि आप बिना कोई चीज के ये कमेंट ऐसे फेसबुक पर नहीं कर सकते हैं। किसी का छवि धूमिल होता है, आपको डायरेक्ट बात करनी चाहिए। आप उसको उस तरीके से लाइए, आप एप्लीकेशन के रूप में ले आइए, उनके पास जाइए कि आपके द्वारा ऐसे गलती किया जा रहा है। आप उसी सबका बात हो रहा था सर, वही सबका प्रोसेस करने ही वाले थे। उनका एक मेरा भाई ही लगता है, वहाँ उसी का बात हुआ कि ऐसे भैया से मिलिए, वैसे बात ठीक है मिलते हैं, बस वही कल वही सब प्रोसेस में बात हुआ था। कल शादी भी था, बारात उरात गए हैं और आज सोए हुए ये कमेंट आप किए हुए हैं तो बहुत गलत बात है ना। ये तो सर सवाल करना कैसे गलत बात हो सकता है? नहीं गलत कैसे नहीं है, गलत है। आप बेमतलब के परेशानी में पड़ जाइएगा। आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट है। हाँ तो आपका बेमतलब करियर खराब हो जाएगा। इसमें इस तरीके से कमेंट करने से पहले आपको सोचना चाहिए। 80 लाख, आप 80 लाख का में कितना रुपए गरीबों पे खर्च किए और कहाँ जरा बताइएगा, या फिर अपने पॉकेट में घुसा लिए? नहीं सर 80 लाख वाला कमेंट हम नहीं किए हैं, इतना हम जानते हैं। हो सकता है लिखा हुआ है आपके पर, आपके कहने से हो जाएगा। कोई अगर पोस्ट किया है, ठीक है, कोई पोस्ट किया है और शेयर भी हमको लगता है नहीं किए होंगे। 80 लाख वाला तो हम 100% श्योर है सर, वो हम नहीं किए हैं। आपके व्हाट्सएप, आपके इसमें क्या नाम है, फेसबुक पर है? नहीं सर वो हम चेक करते हैं। 80 लाख वाला तो हमको जहां तक पता है हम नहीं किए। कोई काहे करेगा, लिखेगा ऐसे करके? आपके फेसबुक पर है। आप आइए यहाँ बुंडू थाना में आकर के देखिए और बताइए। अच्छा ठीक है सर। हाँ, ये नंबर है हमारे इंक्वायरी ऑफिसर का। अच्छा ठीक है जी। हाँ सर तो आज तो मतलब थोड़ा शादी है तो उसमें थोड़ा बिजी है, ठीक है ना सर? आज तो नहीं आ पाएंगे। इधर बुंडू प्रमुख जेएमएम अध्यक्ष चौधरी महतो ने बताया कि जन समस्याओं से जुड़ी बातें रखना सबके अधिकार में है, दबाना परेशान करना गलत है। ऑडियो वायरल होने के बाद बुंडू नगर जेएमएम कमेटी इस बात से हैरान है कि जेएमएम कमेटी के नाम से बुंडू थाना शिकायत कैसे पहुंची। बुंडू नगर जेएमएम कमेटी ने किसी प्रकार की शिकायत बुंडू थाने में नहीं की है। जन समस्या का मुद्दा किसी भी माध्यम से लोग उठा सकते हैं, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक के माध्यम से हो। इसी तरह तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के एक युवक फेसबुक के माध्यम से जन समस्या का सवाल को पूछने का काम किया है। इसी बीच एक ऑडियो भी वायरल हुआ है। युवक से पुलिस फोन के माध्यम से बातचीत कर रही है। युवक को परेशान नहीं करना चाहिए, कोई मामला नहीं बनता है। जन समस्या का बात रखने से किसी का छवि खराब नहीं होती है। बात रखने में सभी स्वतंत्र हैं। युवक के खिलाफ बुंडू थाना में शिकायत भी किया गया है। कौन शिकायत किया है हम
सभी पता लगा रहे हैं, शिकायत करने वाला का नाम नहीं है। इसमें सिर्फ बुंडू नगर जेएमएम लिखा हुआ है। आप लोग जैसे जेएमएम पार्टी से हैं, बातचीत हुआ है किन किन लोगों से? इसमें जो है, जब नगर का नाम लिया गया है, नगर अध्यक्ष को हमने पूछा, नगर उपाध्यक्ष को पूछा, किसी को पता ही नहीं है कि नगर कमेटी से कोई किसी प्रकार का शिकायत किया गया है। और भी कोई लोगों से बात हुआ है? हाँ, और वो जैसे हम लोग के वरिष्ठ बादल महतो है, उससे भी बात हुई थी, तो किसी को पता नहीं है कि कौन किसने ये शिकायत डाला है। बहुत प्रयास किए हैं बात करने का, पता लगाने का, लेकिन अभी तक पता नहीं लगा है कि किसने किया है। हो सके अफवाह भी हो सकता है, किसी ने किसी का ईमेल डाल दिया होगा। आपका पूरा परिचय? मेरा नाम तो चौधरी महतो, झारखंड मुक्ति मोर्चा बुंडू प्रखंड अध्यक्ष। मेरा नाम ललित कुमार महतो है। मैं वर्तमान में झारखंड उलगुलान मोर्चा का कोषाध्यक्ष हूँ। मैं हमेशा सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता के समस्या को सरकार तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं, हमसे जितना हो सकता है। और इसी क्रम में मैंने कुछ दिन पहले हमारे तमाड़ विधानसभा के तमाड़ विधायक जी को हमारे सलगाड़ी कैनाल रूट, जो सलगाड़ी से उलीलहर तक है, ये रास्ता अवैध हाईवा का बालू ढुलाई होता है हाईवा के द्वारा, जो लगातार 8-10 महीना से चल रहा है। और उन हाईवा के चलने के वजह से रोड बहुत ख़राब हो गया है। जिस वजह से हम लोग को सलगाड़ी से लेकर उलीलहर तक इधर का सारा जनता लोग को, हम सभी लोग को, हमारा ब्लॉक है तमाड़, थाना भी तमाड़ है, हॉस्पिटल भी तमाड़ है, हम लोग को लगातार वहाँ आना जाना करना पड़ता है, बैंक है। तो हम लोग को रोड ख़राब होने की वजह से बहुत समस्या होता है। और इसी समस्या को मैं विधायक जी के सामने रखना चाह रहा था। सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से कुछ टिप्पणियां मैंने की थी, और मुझे नहीं पता था कि मेरे उन टिप्पणियों का इतना बड़ा इशू बन जाएगा। मेरे खिलाफ़ तमाड़ थाना में शिकायत किया गया है कि बुंडू झामुमो नगर कमेटी द्वारा, और बुंडू थाना प्रभारी का मेरे पास फ़ोन भी आया था, जिसका ऑडियो वायरल हो चुका है अभी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर मैं गुनहगार हूँ तो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या स्वतंत्रता से आम जनमानस को बोलने का अधिकार भी नहीं है? और क्या हम जन मुद्दे को, हमारे क्षेत्र की जो समस्या है उसको हम रखना चाहते हैं सरकार के सामने, और उन जन मुद्दों को अगर हम जुआ हैं और हम उस जन मुद्दे को रख रहे हैं सरकार के सामने, तो हम लोग आवाज़ को धमका के दबाया जा रहा है। तो क्या ये सही है? अगर हम युवाओं को दबाया जाएगा तो कल देश का विकास कहाँ से होगा? बुंडू नगर जेएमएम कमेटी के उपाध्यक्ष अशोक पात्र का कहना है कि जन समस्याओं से जुड़ा मामला कोई भी उठा सकता है, किसी भी माध्यम से उठा सकता है। वहीं उपाध्यक्ष अशोक पात्र का कहना है कि बुंडू पुलिस से बात की, तब जाकर पता चला कि बुंडू नगर जेएमएम कमेटी का नाम उपयोग किया गया है। आज सुबह सुबह हमने अपना मोबाइल खोला, देखा कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में विधायक जी के बारे में चल रहा था कुछ न्यूज़। किसी ने टिप्पणी किया है जन समस्या के लेके, और जन समस्या के लिए तो आदमी आवाज़ उठाता है, खैर वो बात अलग है। विधायक जी हैं हमारे, तो हम गार्जियन स्वरूप तो उन्हीं को बोलेंगे, किसको बोलेंगे। तो इस मामले में थाना का जिक्र देखें तो हम थाना प्रभारी जी को फ़ोन किए कि सर ऐसा ऐसा मामला है विधायक जी के बारे में, क्या क्या चल रहा है, तो इसमें हमारा पार्टी भी तो बदनाम हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपका पार्टी का विधायक है तो आपका बदनाम तो होगा ही। तो हमने पूछा कहाँ का लड़का है, क्या लिखा है, क्या मामला है। लिखा है जो लिखा है, तो विधायक जी बोले कि इस तरह का बात है तो हम उनके नाम पर एक लिखित देते हैं। कुछ लिखित दिए हैं थाना प्रभारी जी को, इसलिए कि हमको पता चला कि हम थाना प्रभारी जी को फ़ोन किए तो वही बताएं कि नहीं, तो विधायक जी लिखित देना चाहते हैं इसके बारे में, तो लिखित दिए हैं।
और लिखित के जो पन्ना दिए हैं तो उसमें फिर वो भी वायरल हो गया है। तो न्यूज़ के माध्यम से उसमें सीधा सीधी बात में हम आते हैं। न्यूज़ के माध्यम से हम देखें कि उसमें हमको बुरा लगा देख करके कि नहीं, नगर बुंडू नगर कमेटी झारखंड मुक्ति मोर्चा, जबकि हम नगर उपाध्यक्ष, हमारे अध्यक्ष, सचिव और भी पदधारी लोग हैं, किन्हीं को पता नहीं है कि बुंडू नगर कमेटी थाना पर कोई एप्लीकेशन दिया है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि आपके नाम पर अगर कुछ टिप्पणी होता है तो आप अपने नाम पर आवेदन दे सकते थे। हमारे बुंडू नगर कमेटी को आप उसमें क्यों झमेला में डाल दिए, जो कि हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग को थाना में फ़ोन नहीं करते, व्हाट्सएप और फेसबुक अगर नहीं देखते तो हमारे तो बुंडू के नगर कमेटी बदनाम। इसलिए हम फिर जिला अध्यक्ष जी को फ़ोन लगाए, मुश्ताक जी को फ़ोन लगाएं। उन्होंने कहा कि आप लोग विधायक से मिलिए और पूछिए कि इस तरह का नगर कमेटी के नाम से आप आवेदन क्यों दिए हैं। देखिए, इस तरह का प्रतिनिधि आदमी है वो, और इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए। जबकि हम लोग हैं सामने, हम लोग सामने हैं तो थोड़ा सा विधायक जी को राय लेना चाहिए कि हम लोग का इस तरह का मामला आया है तो क्या करें। आवेदन देना ही था तो ठीक है, हम लोग को बुला लेते हैं, हम लोग राय सलाह करते हैं और फिर इसका कदम उठाया जाता है जिस तरह का उठाए हैं वो। तो क्या इस तरीके से मान लीजिए कोई लिखते हैं तो क्या इस तरीके से उचित होता है कि थाना में जाके एफआईआर कर दें? देखिए, जनता है, जनता वोट भी देता है हमको, और हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे माने पब्लिक लोग आए, हमारे जनता लोग आए और 2-4 वोट बढ़े। तो अगर हमको जो देता है वो अगर थोड़ा सा अगर कुछ लिख दिया है तो उसको बुला करके भी हम लोग पूछ सकते थे कि भाई ऐसा क्यों किए आप। जनता के हित में अगर आवाज़ है तो जनता तो आवाज़ उठाता ही है। कहीं ना कहीं ये चूक हो रहा है कि जनता दरबार ना लगने का भी कहीं कारण हो रहा है, इसलिए जनता लोग अपना सोशल मीडिया में बात रख रहे हैं। हाँ, हो सकता है कि कहे कि हमारे जैसे माननीय विधायक जी हैं तो जनता दरबार तो लगाते नहीं हैं। जनता दरबार अगर लगता तो शायद आदमी को फेसबुक व्हाट्सएप से इस तरह का लिखना और कहने का माने कोई माने जरूरत नहीं पड़ता, सामना सामने बात होता, विधायक जी सुनते थे। ललित कुमार महतो शिकायत पत्र में यह ऑडियो डीजीपी को दिए हैं। पुलिस मुख्यालय को प्राप्त होने के बाद सभी विषयों पर जांच चल रही है।